हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स मुझसे पूछते रहते हैं कि ऑनलाइन सेलिंग का फ्यूचर क्या है, क्योंकि उनका मानना ये है कि बहुत सारे ऑनलाइन सेलर रिसर्च की माने तो लगभग 70 to 80% ऑनलाइन सेलर वो फेल हो जाते हैं, उनका बिजनेस बंद हो जाता है। तो आज की डेट में इंडिया में ई कॉमर्स करने की ज़रूरत है या नहीं है? अगर आप ई कॉमर्स में आने का मन बना रहे हैं या आप ऑलरेडी ऑनलाइन सेलर हैं, तो कितना ज़्यादा स्कोप है इस समय ऑनलाइन सेलिंग में, आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है। इस वीडियो में ये सारी बातें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि लगभग 8 से 10 साल हो गए हम लोगों को ऑनलाइन सेलिंग करते हुए। मेरा क्या ओपिनियन है ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। होता क्या है, ऑनलाइन सेलिंग हो, ई कॉमर्स हो, लोग जितने भी सेलर आते हैं उसमें ये देखा गया है कि बहुत सारे सेलर, ऑलमोस्ट 50% ऐसे सेलर्स होते हैं जो रीसेलिंग बिजनेस मॉडल को लेके आते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ वीडियोस देखी, कहीं से सुना, उन्होंने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे साइन अप किया और अपने लोकल मार्केट में चले गए या किसी बाहर के थोक बाजार में चले गए, वहां से कुछ प्रोडक्ट उठाया, उसकी लिस्टिंग की और बेचने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे सेलर्स जो कि रीसेलिंग कर रहे हैं उनका फ्यूचर अब ई कॉमर्स में, खासकर अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे कुछ ज़्यादा अच्छा रहने वाला नहीं है, अनटिल अनलेस आप किसी बड़े ब्रांड को रीसेल ना कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे अमेजोन पे सेलर हैं जो बहुत बड़े सेलर हैं और वो बड़ी ब्रांड्स जो हैं उनके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, क्योंकि उनके पास उसका ऑथराइजेशन लेटर है या ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है, जिसकी वजह से ब्रांड डायरेक्टली उनको प्रोडक्ट देता है और वो लोग सेल करते हैं। लेकिन है क्या, जैसे एक नॉर्मल सेलर है जो करोड़ों में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसको ये ब्रांड ना तो अप्रोच करेंगे, ना तो ये ब्रांड आपको कोई रिस्पांस देंगे। अगर आप उनको अप्रोच करोगे तो आप अल्टीमेटली करते क्या है कि आप लोकल मार्केट में जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आप लेके आते हैं, उनकी लिस्टिंग करते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, कुछ में कॉपीराइट आ जाता है, कुछ में ट्रेडमार्क इशूज आता है, या कुछ में काउंटरफिट प्रोडक्ट की प्रॉब्लम आती है, नकली प्रोडक्ट की प्रॉब्लम आती है। तो होता क्या है, अगर आप रीसेलिंग कर रहे हो और आपके पास कोई बड़े ब्रांड नहीं है, तो आपको 100% ये मार्केट प्लेसेस प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, चाहे वो काउंटरफिट प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे ब्रांड अथराइजेशन को लेके हो, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद हो सकता है। मैं आपको बता दूं, आप कितने अच्छे सेलर क्यों ना हो, इन कंपनीज या ई कॉमर्स मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे कभी भी कुछ भी नोटिस मिल सकती है, पॉलिसी वायलेशन की या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस अब आज की डेट में चैलेंजिंग है। आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, चाहे वो मार्केट प्लेस की पॉलिसीज को लेके हो या आपके जो कंपटीटर हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा और उनसे आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। अब है क्या, रीसेलिंग मॉडल तो ज़्यादा नहीं चल पाएगा अगर आप किसी बड़े ब्रांड के साथ नहीं जुड़े हैं तो। और अब है क्या कि कौन से ऐसे सेलर हैं जो आज की डेट में सक्सेस पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम कम से कम आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे सेलर्स जो अपना ब्रांड खुद बना रहे हैं, प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट को बेचते हैं, अपने खुद की ब्रांड से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं, वो ज़्यादा दिन तक चल पा रहे हैं। जैसे जैसे उनका ब्रांड स्टेबल होता जाता है, वैसे वैसे ये मार्केट प्लेसेस उनको और प्रमोट करते हैं। कहने का मतलब ये है, आपके ब्रांड का जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म ये देखते हैं कि कौन से सेलर का प्रोडक्ट कितना लाइक किया जा रहा है हमारे मार्केट प्लेस पे, उसके बाद उनको प्रमोट करने लगते हैं। कई बार आपको फ़ोन भी किया जाता है बैकिंग टीम की तरफ से और आपको बहुत अच्छा प्रमोशन मिल जाता है। तो अपना अगर आप ब्रांड लेके आ रहे हैं, साथ में आपने ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, आपका ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड हो गया, तो बहुत अच्छा रहता है, ये सेलर ज़्यादा दिन तक चल पाते हैं। लेकिन है क्या, अमूमन मैंने भी ये देखा है कि 50% सेलर्स ऐसे आते हैं जो इसको पार्ट टाइम करने की कोशिश करते हैं। वही जो बात मैंने आपको बताई कि वो लोकल मार्केट से प्रोडक्ट को लेके आते हैं, कुछ 10-20-15 हज़ार रुपये मंथली कमाने लगते हैं, अर्निंग करने लगते हैं और बाद में उनका अकाउंट बंद हो जाता है, काउंटरफिट का पॉलिसी वायलेशन आ जाता है या बहुत सारे पॉलिसी वायलेशंस आ जाते हैं या वो चल ही नहीं पाते हैं।
क्योंकि है क्या, ई कॉमर्स पार्ट टाइम अब बहुत मुश्किल है करना जब तक आप बहुत डेडिकेटेड ना हो। है क्या, जो लोग पार्ट टाइम करते हैं उनका डेडिकेशन होता है, जैसे ही उनको टाइम मिलता है अपने जॉब या बिजनेस से या अदर बिजनेस से, फिर वो ई कॉमर्स को सीरियसली लेते हैं। अगर आप ई कॉमर्स को सीरियसली नहीं लोगे तो फिर आप अच्छी पॉलिसीज नहीं बना पाओगे, आप कंपटीटर से कैसे निपटना है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांडिंग है, उसका प्राइस क्या रखें कि ज़्यादा सेल हो, कितना पैसा हमारा बचेगा। बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। बाद में उनको पता लगता है कि उनकी जेब से भी पैसा चला गया है और वो गुस्से में आके बिजनेस को शट डाउन कर देते हैं। देखिए, सक्सेस या फेलियर ये डिपेंड करता है कि आपका अपना डेडिकेशन क्या है। ई कॉमर्स में अगर आप एक ब्रांड के साथ में आते हैं, अपनी ब्रांड के साथ में आते हो, चाहे आपकी कंपनी हो, कोई LLP हो या प्रोप्राइटरशिप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्रांड के साथ आएंगे, अपना खुद का ब्रांड रहेगा तो ज़्यादा दिन स्टे कर पाएंगे। हाँ, बशर्ते आपका ब्रांड किस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, किस प्रोडक्ट कैटेगरी को टारगेट कर रहा है, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और कितना पेशेंस है आपके अंदर, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में कस्टमर फ्रॉड, रिटर्न, रिफंड, RTO ये रहता ही रहता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर लो, बशर्ते आप इनको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करोगे तो शायद ई कॉमर्स में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कुछ जगह पे आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है ई कॉमर्स में, और कुछ जगह से आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ई कॉमर्स में देखा यही गया है, सेलर्स वही फेल हो रहे हैं जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। किसी की वीडियोज को देख के मोटिवेट होना, या किसी की अर्निंग को देख के मोटिवेट होना, या कहीं से उनको कोई साइन अप का लिंक मिल गया, किसी दोस्त ने, फ्रेंड ने उनको रिकमेंड कर दिया और वो कोई प्रोडक्ट ला के बेचने लगे, कुछ भी बेचने लगे, किसी की फोटो कॉपी कर ली, किसी दूसरे सेलर का कंटेंट कॉपी कर लिया, किसी का बुलेट पॉइंट कॉपी कर लिया, तो होगा क्या कि इस तरीके से काम करने वाले सेलर अब नहीं चल पा रहे हैं। अब सेलर वही चल रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे, जिनका खुद का अपना कंटेंट है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे तरीके से लिस्टिंग करते हैं, प्रॉपर A+ करते हैं, लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करते हैं और उसके सेल प्राइस पे लगातार नजर बना के रखते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप यकीन मानिए फेल बिल्कुल भी नहीं होंगे। ई कॉमर्स में आज भी बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे सेलर्स इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ई कॉमर्स में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को ई कॉमर्स आता नहीं है। इसीलिए ई कॉमर्स में सक्सेस वही हो रहा है जो अपनी ब्रांड को लेके आ रहा है, डेडिकेटेड है, कुछ टीम है उसके पास, कुछ अच्छे मेंबर्स हैं जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, खुद ही काम कर रहा है, या फिर जो बड़ी कंपनीज आ रही हैं जिनके पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है और करोड़ों रुपए लगा करके बड़े ब्रांड के साथ में मिलके वो उनका प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे। तो वो भी चल जाते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, हर काम करने के अलग अलग टीम्स हैं, उनके टीम लीडर हैं, सुपरवाइजर हैं, जिससे सारा काम अच्छे तरीके से हो पाता है। क्योंकि करोड़ों रुपए होने की वजह से वो एक साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो उस टाइप के सेलर या बड़ी कंपनीज का अलग ही फ्यूचर है। वो ई कॉमर्स में जब आते हैं तो उनके पास प्रॉपर रिसर्च की टीम होती है, वो सब कुछ देख करके आते हैं, तो वो जल्दी फेल नहीं होते जब तक उस मार्केट प्लेस से उनको कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। लेकिन आप जैसे स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन जिनके पास उतने ज़्यादा पूंजी नहीं है, करोड़ रुपए नहीं है, कंपनीज को आप अप्रोच करेंगे तो आपको मना कर देंगे तो वो लोग अगर अपनी प्राइवेट लेवल ब्रांड से आए ज़्यादा बेहतर रहेगा। रीसेलिंग के चक्कर में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप रीसेलिंग ही करते हैं तो आप ऐसे प्रोडक्ट ले आइए जिनका कोई ब्रांड नहीं है, उनको अपने ब्रांड का मार्क लगा के अपने ब्रांड से सेल करें और कोशिश करें कि उसकी सप्लाई रेगुलर बनी रहे। क्योंकि इनकी जो एल्गोरिथम्स हैं वो उन सेलर को ज़्यादा प्रमोट करती हैं जो प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूअस मैनर में सेल करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी आप उठा के लाए, वो बिक गया, उसको लिस्टिंग को बंद कर दिया, फिर कुछ दूसरा उठा के लाए, उसको सेल किया, वो बिक गया, बंद कर दिया, फिर कुछ दूसरा लाए, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कुछ दूसरा लाए। ऐसे जो करता है कुछ दिन तक ही चल पाता है, उसके बाद ये मार्केट प्लेसेस उनको प्रमोट करना बंद कर देते हैं। और याद रखिए, एल्गोरिथम जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगी,
तब तक आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और एल्गोरिथम उन्हीं को सपोर्ट करती है जो अच्छे प्रोडक्ट सेल करते हैं, अच्छे प्राइस में सेल करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट रिव्यू उनको मिलता है, सेलर फीडबैक अच्छा मिलता है। ऐसे सेलर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि यकीन मानिए इंडिया में अभी भी ऐसे सेलर की कमी है। ऐसे बहुत कम सेलर हैं जो डेडिकेटेड होकर काम करते हैं। बाकी जो चिल्लाते रहते हैं कि कॉमर्स में कुछ नहीं है, लॉस हो रहा है, मेरे ऑर्डर्स नहीं आते, एक ऑर्डर आता है, वो शायद ये नहीं देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक बार बैठिए, पेशेंस के साथ सोचिए कि अगर आप ही कस्टमर हैं और वो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसको कब आप खरीदेंगे और कब आप नहीं खरीदेंगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर आप कभी भी नहीं पूछोगे कि मेरे तो कोई भी ऑर्डर नहीं आते हैं, क्योंकि वो लिस्टिंग करने के बाद उनको लगता है कि अचानक से ऑर्डर आने लगेंगे, हम बहुत पैसा कमाएंगे। बट ऐसा ई कॉमर्स में नहीं होता है। बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, बहुत अच्छा काम करना पड़ता है, तब जाके एक ऑनलाइन सेलर सक्सेस पाता है। और याद रखिए, सक्सेस जरूर मिलेगी अगर जितनी बातें हमने बताई हैं इस पे आप गौर करेंगे और अच्छे से ई कॉमर्स करेंगे। ई कॉमर्स में नो डाउट बहुत पैसा है, बहुत स्टारडम है। बस ये है कि ई कॉमर्स आपको आना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि एक बार में आप सब कुछ सीख जाओगे। हाँ, ई कॉमर्स में थोड़ा अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको साल 6 महीने लग सकते हैं ई कॉमर्स सीखने में। एक बार आप सीख गए तो आपका अपना ही एक्सपीरियंस आपको और ज्यादा सिखाता रहेगा और अच्छी लर्निंग आपको मिलती रहेगी और आप ई कॉमर्स में चलते रहेंगे। इसीलिए ई कॉमर्स में एक बड़ी ग्रोथ है, बहुत पैसा है, लेकिन उसके पीछे एक अच्छी मेहनत है, अच्छे प्रोडक्ट का लाना जरूरी है, अच्छा रिसर्च करना जरूरी है। और जितना टाइम आप लोगों को क्रिटिसाइज करने में लगाते हैं उतना टाइम आप अपने बिजनेस में लगा देंगे, यकीन मानिए आज नहीं तो कल आपका ई कॉमर्स बिजनेस जरूर चल पड़ेगा, जरूर आप ग्रो होगे। क्योंकि एल्गोरिथम में आपका ब्रांड आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार आपका ब्रांड आ गया तो आपको इन मार्केट प्लेसेस की तरफ से फ्री में अकाउंट मैनेजर भी मिल जाएंगे जो आपके ब्रांड को बैकएंड से प्रमोट करेंगे। साथ में आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है ही है, और उसके साथ में अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, अपना खुद का ब्रांड है, उससे भी आप अच्छी सेलिंग लेके आ सकते हो। क्योंकि अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो मान लीजिए आपका अपना एक अलग पहचान है। ये जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं या कंपनीज हैं, ये कई बार देखती भी हैं कि क्या आपकी अपनी वेबसाइट भी है। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो वो आपको एक अलग दर्जा, एक अलग कैटेगरी में लाके खड़ा कर देता है। इसीलिए साथ में आपको अपना स्टोर फ्रंट या अपनी एक वेबसाइट भी रखनी चाहिए जो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है इन मार्केट प्लेसेस पे। तो इस तरीके से अगर आप काम करें, इस तरीके से आप प्लानिंग करें तो आप जरूर ग्रो करेंगे। आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।